Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about alkyl halides, आज हमने बात को शुरू करनी है from SN2 mechanism. इससे पहले लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था SN1 mechanism को, तो जैसे हमने उस तरतीब को कंटिन्यू किया उसी तरीके से हम क्या करते हैं, let's try to finish off SN2 mechanism as well. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका लिखेंगे नाम. SN2 mechanisms are generally referred as bimolecular nucleophilic substitution reactions. Bimolecular nucleophilic substitution reactions को SN2 reactions भी कहते हैं. ठीक है, ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होंगे? दे कंप्लीट इन वन स्टेप. ठीक है, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ था, SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है. एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट SN2 मैकेनिज्म? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन इसमें होती है और इस रिएक्शन को करवाने के लिए जिस सॉल्वेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है दैट बेसिकली इज़ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. तो ये 4 मेन पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में हमने मेंशन कर दिए. अब हम आते हैं डायरेक्टली किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स दी मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में याद रखें, जैसे मैंने आपको कहा कि SN1 रिएक्शंस जो हैं दे आर प्रेफर्ड बाय मॉलिक्यूल्स कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद फिर प्राइमरी होता है. इसी तरीके से अगर आपने SN2 मैकेनिज्म करवाना है तो SN2 मैकेनिज्म में जो प्रिफर्ड मॉलिक्यूल होगा वो कौन होगा? दैट बेसिकली विल बी अ प्राइमरी अल्काइल halide. Primary alkyl halides basically will be the preferred molecules for carrying out SN2 mechanism. ठीक है, तो primary alkyl halides में हम बात को कहाँ से शुरू करते हैं? Let us start with CH3, CH2 and Cl. इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. ठीक है, अब इसका रिएक्शन हमने करवाना है किसके साथ? वी गोटा कंबाइन दिस विथ अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल के साथ जब हम इसको कंबाइन करेंगे OH नेगेटिव, तो इसने सीधे आके हमला करना है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर. इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट. लेकिन एक और बात यहाँ पर याद रखें, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. पहले इससे पहले जो हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा था, SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी वो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था. और यहाँ पर ये चूंकि पहला ही स्टेप है तो यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. मतलब यहाँ पर आपने जब इसका रेट इक्वेशन लिखना है, आपने न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट इन दोनों को इन्वॉल्व करना है रेट इक्वेशन में. ठीक है, तो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. अटैक हुआ नेगेटिव कार्बन, नेगेटिव OH नेगेटिव का कार्बन के ऊपर. जब अटैक होता है, लाइक आई सेड, ट्रांजिशन स्टेट बनता है और ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन को यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करोगे कैसे? इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सी कार्बन इन द सेंटर. ठीक है, इसमें आपने 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच किए ऐसे. ठीक है, और CH3 को यहाँ पर मेंशन कर दिया. ठीक है, एक क्लोरीन पहले से यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्लोरीन को जब आप लिखोगे तो यू गॉट टू रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइंस लाइक दिस. और इस तरफ हम क्या कर लेते हैं, इस तरफ हम OH को लगा लेते हैं, इंक्लोज करेंगे इसको ब्रैकेट में और इसके नीचे लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट. So this is how the transition state of SN2 reaction looks like. इस केस में you can clearly see कि जो dotted lines हैं वो 2 नजर आ रहे हैं आपको, और ये 2 dotted lines represent करते हैं 2 मुख्तलिफ चीज़ों को. कार्बन एंड क्लोरीन के दरमियान जो dotted line हमने बनाई हुई है, what does it represent? It represents bond breakage. बॉन्ड ब्रेकेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. और कार्बन और OH के दरमियान जो बॉन्ड क्लीव हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड फॉर्मेशन.
बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए बिकॉज OH जो है वो आगे क्या कर रहा है, इट इज गेटिंग अटैच्ड इटसेल्फ विद कार्बन। तो OH और कार्बन के दरमियान डॉटेड लाइन बॉन्ड फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है, और कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो डॉटेड लाइन है वो बॉन्ड ब्रेकेज को इंडिकेट कर रहा है। मतलब एक तरफ बॉन्ड टूट रहा है, दूसरी तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीट, बॉन्ड फॉर्मेशन और क्लीवेज जो है ये जब कंप्लीट हो जाए तो आपको मॉलिक्यूल ऐसे दिखेगा, OH कार्बन CH2 और CH3, और इसके साथ साथ आपको Cl नेगेटिव मिल जाएगा, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर जैसे SN1 मैकेनिज्म में मैंने आपको कहा कि रिटेंशन की भी पॉसिबिलिटी है, इन्वर्जन की भी पॉसिबिलिटी है। इन दिस केस जो SN2 रिएक्शंस हैं उसमें रिटेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। उसकी सिंपल वजह यह है कि जब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हो ऑन कार्बन, उस वक्त वो जो लीविंग ग्रुप है वो कार्बन पर पहले से मौजूद है, और मौजूदगी की वजह से उसकी जगह आप OH नेगेटिव को अटैच नहीं कर सकते। जब अटैच नहीं कर सकते तो रिटेंशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें आप लिख सकते हो कि 100% इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, और जो रिटेंशन है, रिटेंशन इन दिस केस विल बी 0% रिटेंशन होती है, और 100% इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स मैकेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड। मैकेनिज्म के बाद जब हम इसके रेट इक्वेशन की तरफ आएंगे, रेट ऑफ एन SN2 रिएक्शन इज रिटन एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट which means प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और इसके साथ ही आपने न्यूक्लियोफाइल को मेंशन कर दिया। दोनों की कंसंट्रेशंस जो हैं वो SN2 रिएक्शंस की स्पीड को कंट्रोल करती हैं। इन दोनों की कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करने से रिएक्शन की स्पीड को भी कम या ज्यादा किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करोगे तो रिमूव करने पे क्या होगा, रिमूव करने पे इट बिकम्स K मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये इसका रेट इक्वेशन हुआ। अब रेट इक्वेशन में जो हमें रिएक्टेंट्स गिवन है, इनके चूंकि एक्सपोनेंट्स 1 है, 1 and 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें पता चलता है कि जो SN2 रिएक्शंस हैं दे फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस ये होते हैं। ठीक है, दे डोंट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड इन SN2 मैकेनिज्म में इंक्लूड हम करते हैं। अब जल्दी से अगर हम इनको आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखें तो कंपैरिजन में सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप्स से हम बात को शुरू करते हैं। SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था 2 स्टेप में, और SN2 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो डिफरेंशिएटिंग है, इसमें SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट बनता है और SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिएक्शन का रेट है SN1 मैकेनिज्म में, वो सिर्फ डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर। लेकिन SN2 रिएक्शंस में जो रिएक्शन की स्पीड है वो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, SN1 रिएक्शंस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, प्रिफर्ड मॉलिक्यूल इज टर्शरी फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड प्राइमरी। SN2 रिएक्शंस में सबसे ज्यादा प्रिफर्ड मॉलिक्यूल प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी मॉलिक्यूल्स होते हैं। SN1 रिएक्शंस में 50% रिटेंशन होती है और 50% इन्वर्जन होती है, जबकि जो SN2 रिएक्शंस है उसमें 100% इन्वर्जन होती है और 0% रिटेंशन होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट बेसिकली इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शंस को कराने के लिए हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, और जो SN1 रिएक्शन है उसको कराने के लिए हम पोलर सॉल्वेंट्स को इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो था बेसिक ओवरव्यू, डिफरेंसेस को हमने देख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वी गॉट टू मूव टुवर्ड्स द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन से पहले ये पार्ट सिर्फ मैं क्या कर देता हूँ, लेट मी रब इट आउट ताकि इसकी इंटरफेरेंस ना हो। यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की।
SN रिएक्शंस चाहे SN1 है या SN2 है, इसको जनरलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जनरलाइज करने का मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू से कि अगर हम दो स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स को कंबाइन अगर करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। सिंस इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि आपने हैलोजन को कौन से एटम से रिप्लेस किया है। दो एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। जैसे यहां पर हमने OH नेगेटिव को इस्तेमाल किया है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, तो OH नेगेटिव को इस्तेमाल करते हुए जब हैलोजन की रिप्लेसमेंट होती है, द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इज द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसकी जगह इस्तेमाल करते हैं अल्कोक्साइड को, तो अल्कोक्साइड के इस्तेमाल में प्रोड्यूस क्या होता, ईथर प्रोड्यूस होता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज चेंजिंग द न्यूक्लियोफाइल्स कैन चेंज द प्रोडक्ट दैट यू गेट एट द एंड, व्हिच मींस के SN रिएक्शन, SN जो रिएक्शंस होते हैं वेदर इट इज SN1 या SN2, इनको जनरलाइज करना पॉसिबल नहीं है, इट कांट बी जनरलाइज्ड। हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको जनरलाइज कर सकते हैं। और जनरलाइज हम करेंगे कैसे, वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। सी एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं किसके साथ, व्हेन वी कंबाइन इट विथ अ बेस, बेस के साथ जब हम इसकी कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसका रिजल्ट होगा क्या, इसका रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी की फॉर्मेशन होगी। और पानी की फॉर्मेशन के साथ साथ हैलाइड आयन बनेगा, और हैलाइड आयन के बनने के साथ साथ आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा अल्कीन का। तो एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन। अल्काइल हैलाइड्स को हम अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे बाय पासिंग इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो असल प्रोसेस हो रहा है उसको भी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। इट वुड बी द प्रोसेस ऑफ dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation का मतलब you got to remove a hydrogen and a halogen atom from a molecule of alkyl halide in order to convert it into a molecule of alkene. This is how it can be generally represented. अब इस रिएक्शन को अगर आपने कराना है तो रिएक्शन को करवाने के लिए जो दो मैकेनिज्म पॉसिबल हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने SN1 और SN2 को पढ़ा है, ठीक है। दे फॉलो E1 एंड E2 काइनेटिक्स, ठीक है। E1 मैकेनिज्म भी है और E2 मैकेनिज्म भी है। अब इसमें से यहां पर एक और बात याद रखें, एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम और क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल देम एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की जो एलिमिनेशन होती है या हाइड्रोजन की जो रिमूवल होती है, इस केस में इट वुड हैपन फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन का तो आपको पता है कि अल्फा कार्बन इज द कार्बन एटम which is attached to the functional group. Generally हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखें, you will take a base which is OH negative, इसकी combination हमने की एक alkyl halide molecule के साथ which looks like this, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। जब रिएक्शन करवाओगे तो OH नेगेटिव का यहाँ पर मकसद है हाइड्रोजन को निकालना। अब ये कार्बन एटम वो है जो हैलोजन के साथ लगा हुआ है, मींस दिस वुड बी अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो मौजूद है वो बीटा कार्बन एटम है। अब बीटा कार्बन एटम में से आपने क्या करना है, तीन हाइड्रोजन एटम्स आपको नजर आ रहे हैं, तीन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो। इनकी कॉम्बिनेशन करोगे तो आपको एक मॉलिक्यूल पानी का मिलेगा अलॉन्ग विद X नेगेटिव। वंस दीज टू थिंग्स आर रिमूव्ड, ये जो स्पीसीज है सबस्ट्रेट है, इट चेंजेस इटसेल्फ इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जनरल मैकेनिज्म आपको बताने का मकसद सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करना था कि एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, ठीक है। चूंकि रिमूव कर रहे हैं तो इसलिए इसको ये कहा जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट, मूविंग ऑन टू देयर रिस्पेक्टिव मैकेनिज्म्स। सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने SN1 मैकेनिज्म का पढ़ा था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दोनों के मिलते जुलते हैं वो ये है कि बोथ E1 मैकेनिज्म एंड SN1 मैकेनिज्म दे आर कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। दोनों की कॉम्बिनेशन 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है। दोनों की जो कंप्लीशन होती है इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, E1 मैकेनिज्म एंड SN1 मैकेनिज्म बोथ ऑफ देम टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स।
दोनों को कराना है तो आपको पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों इन्वॉल्व करते हैं कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन को। बोथ E1 एंड SN1 इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कर लें कि चौथा पॉइंट ये है कि E1 मैकेनिज्म हो या SN1 मैकेनिज्म हो, दोनों केसेस में जो प्रेफर्ड मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा? दैट विल बी अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। टर्शरी अल्काइल हैलाइड को हमने इस्तेमाल करना है, प्रेफर्ड मॉलिक्यूल यही होगा, इसी को इस्तेमाल करते हुए आपने रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो व्हेन यू राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द E1 मैकेनिज्म, इट इज द सेम, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने SN1 के लिए किया था। राइट डाउन अ मॉलिक्यूल ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड लाइक दिस। क्लोरीन को लगा लेते हैं। ठीक है, इट वुड बी रिवर्सिबल अगेन। ठीक है, इट वुड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट। और यही स्टेप क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो E1 मैकेनिज्म है, चूंकि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो आप ये कह सकते हो कि दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दीज आर क्लासिफाइड एज E1 रिएक्शंस हो या SN1 रिएक्शंस हो, दोनों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के तौर पर आप क्लासिफाई करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, इसका मतलब पहले स्टेप में आपने क्या करना है? यू गॉट टू क्लीव द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन हेट्रोलाइटिकली। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जब होती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस हो जाएगा और कार्बोकैटाइन के साथ हैलाइड आइन इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज व्हाट हैपेंस इन स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमने इस जो कार्बोकैटाइन है जो प्रोड्यूस हुआ है, इसको हमने डीहाइड्रोजिनेट करना है। डीहाइड्रोजिनेट करने का मतलब इसके साथ जब हम कंबाइन करेंगे OH नेगेटिव को, तो OH नेगेटिव में से को इस्तेमाल करते हुए हमने हाइड्रोजन को निकालना है। ठीक है, यहां से फॉर एग्जांपल CH3 में से अगर हम हाइड्रोजन को निकाल के व्हेन वी कंबाइन इट विद दिस OH नेगेटिव आयन, इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और CH3 में से चूंकि हाइड्रोजन निकल गया है, तो आप क्या करोगे? आप इसे लिखोगे लाइक दिस, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट बाय द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम इट। तो जो E1 मैकेनिज्म है, इसको हम इस तरीके से मेंशन करेंगे। ठीक है, बाकी इसका जो रेट लॉ है, रेट लॉ चूंकि ये फर्स्ट स्टेप है, तो आप ये कह सकते हो कि रेट ऑफ E1 मैकेनिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और इसको जब हम रिमूव करेंगे तो आप रिमूव करके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये इसका रेट लॉ हुआ। बाकी ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, वो भी मेंशन कर दिया। प्रेफर्ड मॉलिक्यूल इन दिस केस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो रहा है, एंड इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। ये सारा कुछ हमने कर लिया। एक और पॉइंट जो मैंने क्लियर करना है वो ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में, चाहे वो E1 मैकेनिज्म है या E2 मैकेनिज्म है, इसमें हम रिटेंशन और इन्वर्जन की बात नहीं करेंगे। वजह यह है कि रिटेंशन एंड इन्वर्जन का कंसेप्ट तब सामने आता है जब आप रिप्लेसमेंट की बात करो। एटम्स जब रिप्लेस होते हैं मॉलिक्यूल में से, तो उसमें फिर क्या होता है? उसमें फिर रिटेंशन और इन्वर्जन का कंसेप्ट आता है। चूंकि ये रिएक्शंस एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जब होती है, तो उसमें इस कंसेप्ट को आप अप्लाई नहीं करते। E1 मैकेनिज्म को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने आना है किसकी तरफ? वी गॉट टू कम टुवर्ड्स द सेकंड इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म को हमने एनालाइज करना है। अब जो पॉइंट्स हमने लिखे थे वहां पर, उसी को यहाँ पर देखते हुए इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जो E2 मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होता है किसमें? इट कंप्लीट्स इन 1 स्टेप। इट इज अ 1 स्टेप मैकेनिज्म। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वहां पर पोलर सॉल्वेंट लिखा था, तो E2 मैकेनिज्म जो है ये कंप्लीट होता है किसमें? इट कंप्लीट्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है कंप्लीट। तीसरा, वहां पर कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो रहा था, तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो प्रोड्यूस होता है E2 मैकेनिज्म के केस में। प्रेफर्ड मॉलिक्यूल वहां पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड का था, यहां पर आप मेंशन कर सकते हो कि प्राइमरी अल्काइल
हैलाइड को हम प्रेफर करते हैं। E2 मैकेनिज्म में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आर प्रेफर्ड, और ये कौन से काइनेटिक्स को शो करेगा? इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो E2 मैकेनिज्म्स जितने भी होते हैं उनको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के तौर पर क्लासिफाई करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं मेन रिएक्शन की तरफ। मेन रिएक्शन में लेट अस टेक इथाइल क्लोराइड 1 2 3 4 एंड 5, 5 हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए क्लोरीन के साथ, और इसकी कॉम्बिनेशन हमने की OH नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में? लाइक आई टोल्ड यू, इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। ठीक है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, इट हैज अ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा? इसने ये जब रिएक्शन करवाओगे तो ये बॉन्ड तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। इसको तोड़ने के लिए हमें किसी रिएक्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा? इट इज गोइंग टू फोकस ऑन द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन बीटा कार्बन एटम। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। बीटा कार्बन एटम में से हाइड्रोजन को निकालेगा। तो ये जब होता है सिलसिला, तो इससे एक ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो? यू कैन शो इट लाइक दिस, हाइड्रोजन कार्बन, इसके बाद डॉटेड लाइन से आपने इसको मेंशन किया। ठीक है, इसके साथ डॉटेड लाइन में OH को लिखा। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके साथ आपने डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। कार्बन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स वैसे ही हैं, और कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको आपने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया। तो टोटल यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल डॉटेड लाइंस आपको 1 2 3 और 4 मिल रही हैं, 1 2 3 एंड 4। अब 4 में से 2 क्लीवेज को इंडिकेट कर रही हैं और 2 बॉन्ड फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रही हैं। ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, जिसमें ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, इन दोनों को कलेक्टिवली आप क्या कह सकते हो? यू कैन कॉल इट एज बॉन्ड ब्रेकेज। ये बॉन्ड ब्रेकेज को इंडिकेट कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्लीव हो रहा है बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड क्लोरीन के दरमियान। हाँ, अलबत्ता ये जो 2 हैं, H एंड OH के बीच में, और ये जो है ये इंडिकेट करता है किसको? ये इंडिकेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन को। मतलब ये बॉन्ड बन रहे हैं और ये बॉन्ड टूट रहे हैं ना। वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट, बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको नजर क्या आएगा? यू विल सी दिस हैपनिंग, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन प्रोड्यूस हो जाता है। इथीन की प्रोडक्शन के साथ साथ HOH एक पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और पानी के मॉलिक्यूल के बनने के साथ साथ Cl नेगेटिव इज प्रोड्यूस्ड। तो ये 3 चीजें आपको प्रोडक्ट के तौर पर बनती हुई नजर आएंगी इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, जब आप क्या करोगे? जब आप इसका रेट लॉ लिखोगे, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज रिटन लाइक दिस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of substrate and concentration of, instead of writing a nucleophile यहाँ पर हम वर्ड बेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं तो यू विल गेट दिस, रेट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड बेस। तो 2 चीजें जो कि इन्वॉल्व हैं, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो रिएक्शन है E2 मैकेनिज्म, इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस ये फॉलो करता है। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स E2 मैकेनिज्म, और जितने भी इसमें पॉइंट्स मौजूद थे इन सबको हमने एक एक करके एनालाइज कर लिया। बिफोर वी कैन स्टार्ट Grignard's reagent, there is one last topic left to discuss, and that is substitution versus elimination. Because substitution और elimination reactions को अगर हम क्या करें, कंपैरिजन करके देखें आपस में एक दूसरे के साथ, तो बहुत ही मिलते जुलते रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो काफी इनमें सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। कंडीशंस को चेंज करके आप क्या कर सकते हो? आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपने कौन सा वाला रिएक्शन करवाना है। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन में बेसिकली उन फैक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे जिनको अप्लाई करते हुए या तो आप सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन करवा सकते हो या एलिमिनेशन का रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल राइट इट डाउन लाइक दिस, 5 मेन फैक्टर्स डिटरमाइन 5 main
factors determine the type of reaction that will take place। कौन सा रिएक्शन होगा, इसको डिटरमाइन करने वाले 5 मेन फैक्टर्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है नेचर ऑफ सॉल्वेंट को। नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में जो आपने बात समझनी है दैट इज कि पोलर सॉल्वेंट जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फेवर करता है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस को फेवर करता है। तो जनरली आप क्या कर सकते हो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में ये लिख सकते हो कि पोलर सॉल्वेंट, यहां पर हम इसको मेंशन कर देते हैं ऐसे, पोलर सॉल्वेंट्स फेवर सब्स्टिट्यूशन एंड यहां पर आप मेंशन कर सकते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं वो फेवर करते हैं किसको, एलिमिनेशन को। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एलिमिनेशन को फेवर करते हैं और पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं। ठीक है, राइट। अब इसमें एग्जांपल आपने अगर देनी है तो पोलर सॉल्वेंट्स में आप एग्जांपल दे सकते हो किसकी, वाटर की, H2O की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन फेवर होगा, SN1 या SN2 रिएक्शन हो सकता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल यू गॉट अल्कोहल की प्रेजेंस में आप रिएक्शन एलिमिनेशन का करवाओगे, E1 या E2 रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये है नेचर ऑफ सॉल्वेंट का सिलसिला। कौन सा आप सॉल्वेंट इस्तेमाल करोगे ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का रिएक्शन करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है या सब्स्टिट्यूशन को करवाना है। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट नेचर ऑफ बेस। अब नेचर ऑफ बेस में अगर हम देखें तो बेसिस 2 किस्म की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ। एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस को इस्तेमाल करेंगे तो एलिमिनेशन फेवर होगा, और अगर वीक बेस करोगे तो उससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर होगा। तो इसको भी हम इसी तरीके से मेंशन कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस फेवर एलिमिनेशन, स्ट्रॉन्ग बेसिस फेवर एलिमिनेशन, और दूसरे में हमने मेंशन किया कि वीक बेसिस फेवर सब्स्टिट्यूशन को वीक बेसिस फेवर करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की इफेक्ट में भी 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, एक हाई टेम्परेचर है, दूसरा लो टेम्परेचर है। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो एलिमिनेशन फेवर होगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो सब्स्टिट्यूशन फेवर होगा। तो यहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं, हाई टेम्परेचर्स फेवर एलिमिनेशन, एंड यहां पर लिख सकते हो कि जो लो टेम्परेचर्स होते हैं, लो टेम्परेचर्स फेवर सब्स्टिट्यूशन, लो टेम्परेचर्स सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं। नंबर 4 इज सबस्ट्रेट। नंबर 4, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट में क्राउडिंग विद इन द सबस्ट्रेट फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। क्राउडिंग का मतलब जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा उतना ही ज्यादा जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होता है। तो इसका मतलब यहां पर आप ये लिख सकते हो कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स फेवर एलिमिनेशन को फेवर करते हैं, और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं ये क्या करेंगे, दे फेवर सब्स्टिट्यूशन। जितना मॉलिक्यूल के अंदर आप क्राउडिंग को कम रखोगे, जो ग्रुप्स हैं अल्काइल ग्रुप्स को कम रखोगे, उतना ही वो सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएगा, और अगर आप क्राउडिंग को ज़्यादा करोगे तो वो एलिमिनेशन को ज़्यादा फेवर करता है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये भी तकरीबन वही पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी सबस्ट्रेट के लिए डिस्कस कर लिया है।
ठीक है। तो उसी पॉइंट को दोबारा रिपीट किया गया है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फेवर करते हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो एलिमिनेशन रिएक्शंस को फेवर करते हैं, जबकि इसमें जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों को फेवर करने की एबिलिटी मौजूद है, ठीक है। विद दैट योर अल्काइल हैलाइड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट क्रिकनार्ड्स रिएजेंट। उसको जल्दी कंप्लीट करने के बाद देन वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज अबाउट अमाइंस, उसको हम देखेंगे। बट अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।